झीनी माया जिन तजे मोटी गई विलाए। ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिराए। झीनी माया जिसने तज दी, मोटी माया अपने आप गल गई। मन में ख्वाहिश ही नहीं है कुछ पाने की, कोई तमन्ना नहीं है। क्या तमन्ना की जाए, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता। संसार में कुछ भी हमारे हाथ रहता नहीं, दूसरे क्षण गायब। जिसने झीनी माया त्याग दी, मन का मोह त्याग दिया, मोटी माया मिट गई। ऐसे मनुष्य के पास से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। खान खर्च बहु अंतरा, मन में देखो विचार। एक खियावे साधु को, एक मिलावे छार। खाने और खर्च में बड़ा अंतर है, मन में विचार करके देखो। एक साधु को खिलाता है, एक स्वयं खा करके छार में मिलाता है। एक सज्जन 2 ककड़ी खरीदे तो एक ने कहा क्या करोगे, कहे एक खाऊंगा एक फेंक दूंगा। तो एक लालची था, और सोचा फेंक देंगे वहाँ से मैं उठा लूँगा, तो पीछे पीछे लगा रहा। तो एक ककड़ी तो चलते चलते खा लिए, और घर पर पहुँचे, और आदमी लालची जो था पीछे पीछे वहाँ पहुँचा। कहा आपने कहा था एक फेंक देंगे, तो फेंके नहीं। कहे फेंक दिया, जो मैंने खाया वो फेंक दिया। अब जो दूसरा है दूसरे को खिलाऊंगा, यही अपना खाना है। दूसरे को खिलाना अपना खाना है, और अपना खाया तो फेंक दिया। यद्यपि उसके बिना चलेगा नहीं, बिना अपना खाए दूसरे खिलाएंगे कैसे। लेकिन दूसरे की सेवा का बड़ा महत्व है। खाने में दूसरे को खिला करके खाओ, कहीं आपाधापी में न पड़ो, कहीं चालाकी न करो, कहीं चेष्टा न करो। दूसरे लोग खाएं पिएं संतुष्ट रहें। निर्मल दास संतन कर जूठन मिले हमारी पारी जी, गारी निर्मल साहब ने गाया है। निर्मल साहब तार्किक महा थे, भक्त हृदय भी उनका महान था। निर्मल दास संतन कर जूठन मिले हमारी पारी जी, हमारी पारी में संतों का जूठन मिले वही बहुत है। जूठन का लाक्षणिक अर्थ है सब खा लें मैं भी खा लूँगा, मतलब है स्वार्थ में दूसरे की सेवा करो, फिर अपना तो खाने को मिलेगा ही। मीठा सब कोई खाता है, विष है लागे धाय। नीम न कोई पीवसी, सवै रोग मिट जाए। सब लोग मीठा खाते हैं, जो मीठा दौड़ करके रोग बनता है। विष है लागे धाय, धाय करके दौड़ करके मीठा विष बन जाता है। लोग मीठा खाते हैं, लेकिन मीठा रोग पैदा करता है। नीम का काढ़ा लोग नहीं पीते हैं, नीम नहीं चबाते हैं जिससे सब रोग मिट जाए, लाक्षणिक है। भोगों में मन फंसाते हैं, सम्मान की इच्छा करते हैं, अधिकारत्व की इच्छा करते हैं, हमें लोग माने बड़ा माने, ये ख्वाहिश करते हैं, और ये जहर बनता है। जितना अपने नाम रूप के प्रति अहंता ममता और कल्पना करोगे, उतनी पीड़ा मन में इकट्ठी होगी, ये समझ लो। नीम न कोई पीवसी, सवे रोग मिट जाए। नीम है त्याग, कुछ न चाहो, निष्काम रहो, सेवा करो, खाना मिलेगा, सोने की जगह मिलेगी। इच्छा को जीत करके रहो, कुछ न चाहने वाला बादशाह है। साधु ऐसा चाहिए, आई दे चलाए। दोष न लागे तास को, सिर की टले बलाए। साधु ऐसा चाहिए जो आय को चला दे, जो मिले खर्च करे, सेवा करे।
दोष न लागे ताहि को, उसको दोष नहीं लगेगा और सिर की बला टल जाएगी। खाओ, खर्च करो, सेवा करो। ये न सोचो ये चला जाए तो मैं 1-2 दिन खाऊंगा। दोनों है, दोनों खाओ। अगला दिन आएगा, नहीं मिलेगा, दोनों उपवास करेंगे। मन में संतोष रखो, विश्वास रखो। सुकृति लागे साधु के बाद विमुख की जाए। कहे तो तलगाड़ी रहे, कहे कोई और खाए। सज्जन का धन सुकृत में लगता है। जो समझदार हैं उनका धन, उनकी विद्या, उनकी शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, जो कुछ उनके पास है उस सुकृत में लगता है, सेवा में लगता है। बाद विमुख की जाए। जो विमुख लोग हैं, गुरुमुख नहीं है, विमुख है, मनमुख है, विवेकहीन है, उनका बाद ही जाता है, बाद व्यर्थ। उनकी शक्ति निरर्थक क्षीण होती है। मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति निरर्थक जाती है। वस्तुओं का दुरुपयोग पतन का रास्ता है, वस्तुओं का सदुपयोग कल्याण का रास्ता है। चीज सब वही है। सदुपयोग दुरुपयोग से जीवन में भयंकर अंतर आ जाता है। कहे तो तलगाड़ी रहे, कहे कोई और खाए। लोभी आदमी का धन या तो जमीन में गाड़ा रहता है या कोई दूसरे खाता है। अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार में करोड़ों करोड़ों रुपए बैंक में गुम हो गए। कितने महात्मा उसमें अपनी शाखा खुलवाए और खाता खुलवाए और उसको बांधे रहे किताब अपने पास, मर गए। किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाए। वो चीज़ सरकार की हो गई, पब्लिक से आई, पब्लिक में चली गई। इधर का पानी उधर जाता और रहता क्या है? पोखरक पानी तलवम जाए, हमार धोतिया झुरा जाए, कुछ किसी के साथ रहता नहीं। कितने महात्मा हैं, कपड़ा पाएंगे तो यहाँ बांध के, वहाँ बांध के, वहाँ बांध के, गृहस्थों यहाँ बांध के लटका दिए। ना अपना उपयोग करते हैं, ना वो गृहस्थे से कहते भैया तुम कर लेना, और वही वो चीज़ सड़ जाती है। ये पुराने ज़माने की बात में देखा हो। पैसे भी कितने ऐसे साधु कि वो भगत यहाँ धर दिए, वहाँ धर दिए, तो वहाँ धर दिए, तो वहाँ धर दिए। अब आगे चल करके कितने भगत भी सोचते हैं कि बाबा क्या करेंगे, हम तो बाल बच्चे वाले हैं। तो वे मांगते हैं तो कहते हैं कि हाँ साहब दे देंगे, हाँ महाराज दे देंगे। बहुत दिन बीता तो कहे महाराज आप क्या करेंगे, अभी फुर्सत नहीं, अभी चीज़ नहीं है, फिर समय होगा दे देंगे। फिर कभी मुकर जाते हैं। एक साधु ने 40-50 हज़ार रुपये एक जगह धर दिया काम के लिए। जब काम आया तो कहा आपने कब दिया? एक महिला ने तो मुझे बताया अम्बाला में कि महाराज गृहस्थ थी वो, एक घर में जब गया बुलाया तो प्रवचन सत्संग हुआ, जलपान हुआ, उन्होंने सत्कार इत्यादि सब कर लिया। तब मैंने कहा कोई प्रश्न? तो घर की माँ ने कहा जिसकी उम्र 65 से कम नहीं थी, महाराज क्या बताऊं, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं होगा। और उसका घर इतना भव्य था और ड्राइंग रूम जिसमें प्रवचन हुआ था भव्य और विशाल। मैंने कहा इस घर में दुख? कि हाँ महाराज मेरे समान कोई दुखी नहीं। अपना दुख बताया। एक दूसरी महिला थी, कहे महाराज इसी घर से लगा हुआ है, जरा वहाँ आप खड़े हो लीजिए, तब गाड़ी में बैठिए, बस 2 मिनट। गया, खड़ा हुआ। मैंने कहा आपको तो कोई कष्ट नहीं है? कहे महाराज कष्ट मत पूछिए। हम कहे बताओ। कहे महाराज एक मित्र बम्बई का 65 लाख रुपया मांगा, मैंने दे दिया। और वो कहता है कब दिए हो? न लिखा है न पढ़ा।
तो कहे महाराज चित्त से उतरता नहीं है, बारंबार आ जाता है, धीरे धीरे उतारने की चेष्टा कर रही हूँ। ये संसार ऐसा है। ऐसी घटनाएं तो कम घटती हैं, लेकिन दुनिया का प्रपंच ऐसा है कि इसमें विश्राम नहीं है। अपने मन को इनसे अलग करो। या माया जग भरमिया सबके लकी उपाध, यही तारण के कारण जग में आए साध। ये माया जग भरमिया, इस माया में पड़ करके जगत के सब लोग भरम रहे हैं। कोई भी हो, गृहस्थ भरमेंगे और साधु अगर अपना मन अव्यवस्थित करेंगे तो वो भी भरमेंगे। कोई भी हो, सबकी लगी उपाध, सबके पीछे उपाध लगी है। उपाधि झंझट, उपाधि विशेष अवस्था को भी कहते हैं, विशेष गुण को भी उपाधि कहते हैं, जो कुछ समय रहे फिर खत्म हो जाए, इसलिए उसको औपाधिक कहते हैं। जैसे किसी का कोई सभा का अध्यक्ष चुना गया तो उसकी अध्यक्षता औपाधिक है। जब तक वो सभा में रहता है तो अध्यक्ष कहलाता है, जैसे मंच से उतरा अध्यक्ष नहीं कहलाता। अध्यक्षता औपाधिक है, कोई पद औपाधिक है, यानी उपाधि संबंधी विशेष गुण, विशेष अवस्था। तो ये माया की जो उपाधि है थोड़े समय के लिए, औपाधि सब सारी माया औपाधिक है, विशेष क्षण के लिए। और उपाधि का दूसरा अर्थ उपद्रव, झंझट। और उपाधि वास्तव में उपद्रव है ही है। शरीर के नाम रूप को लेकर के जितना भी कुछ है सब औपाधिक है, और वो झंझटे हैं, और उसी में काम भी करना है। यही तारण के कारण जग में आए साध। इसी माया की उपाधि से तारने के लिए जगत में संत घूमते। इसलिए संत की जिम्मेदारी कितनी होती है, वह स्वयं उपाधि से रहित रहे। यहाँ उपाधि का मतलब उपद्रव, मन के उद्वेग से रहित रहे। और शरीर जब तक है तब तक कुछ उपाधि तो है ही है। उपाधि यानी विशेष गुण। अब साधु वेश से एक उपाधि है, उपाधि यानी विशेष पद। तो लेकिन मन में जो उपद्रव है उसको लेकर के अहंकार, अहंता, ममता, उसको त्यागे। इससे तारने के लिए संत आए, और संत स्वयं उसमें डूबते हैं तो क्या तारेंगे। इसलिए पूर्ण निर्माणता संतत्व है। नाम रूप के प्रति पूरे अहंकार का विलय संतत्व है। जो अहंकार शून्य होगा वो दुख शून्य होगा, उसके अंदर में ज्वाला नहीं होगी, वही संत है। और वही दूसरे को सही निर्देश कर सकता है। कबीर माया सांपिनी जनता ही को खाए, ऐसा मिला न गारुणी पकड़ी पिटारे बाए। कबीर साहब कहते माया सांपिनी है, सर्पिणी, जनता ही को खाए। कहा जाता सर्पिण अंडे देती है, अंडे से फूट के बच्चे निकलते हैं, तो अपने अंग का वो घेरा बना करके अंदर करती है और एक एक को खाती जाती है। और उसमें से कोई रेंग के निकल गया तो निकल गया, नहीं तो सबको खा जाती है। अगर ये सच है तो इसी से सर्पों की संख्या कम होगी फिर। और अगर वो सब बच्चे उसके रहते तो बहुत सांप हो जाते फिर। तो ये कहावत है कि तथ्य है, मुझे पता नहीं, लेकिन कहावत तो है ही है, तथ्य भी हो सकता है। ये माया सर्पिण है, जनता को खाती। जनता नाम जिसको जनी है उसी को खाती, जिसको पैदा की है उसी को खा रही। ऐसा मिला ना गारुणी पकड़ पिटारे बाएं। ऐसा गारुणी नहीं मिला। गारुणी कहते हैं, गरुण एक पक्षी होता है जो सांप को खा जाता है। गारुणी का अर्थ है विषवैद्य, जो विष को दूर करने का वैद्य होता है।
सांप के विष को या कोई विष हो उसको दूर करने की इलाज जानता है, बमन करवाता है। मंत्र वंत्र तो बकवास है, मंत्र कुछ नहीं। लेकिन जो सही वैद्य होते हैं वह बमन करवाते हैं या और दवाइयाँ देते हैं जिससे विष का अंश मरता है। शरीर में विष जाता है तो विष के प्रभाव से रक्त जमने लगता है, रक्त बहन घटने लगता है। और गारुणी जो विष वैद्य है वो ऐसी दवाई जानता है जिसको खिला करके रक्त में ऐसी तेजी ला देता है कि उसको छीण करता है। तो ऐसा गारुणी न मिला, पकड़ पिटारे बाण, जो पकड़ कर पिटारे में बंद कर दे। जो सपेरा होता है सांप को पकड़ करके पिटारे में रख लेता है। कबीर माया सर्पणी जनता ही को खाए, जनता को खाती है, अपने जने को खाती है। हम जिसको जन्माते वही तो हमें खाता है। जो हम पैदा करते हैं मन से मोह माया, वही तो हमें खाती है। जो हम अपनी सृष्टि बनाते हैं उस सृष्टि में अहंता ममता करते हैं, इसीलिए वो हमें खाने वाली होती है। अहंता ममता न करें तो कुछ कष्ट नहीं है। जो हम जनते हैं, पैदा करते हैं, वही हमारे लिए पीड़ा है, क्योंकि उसमें हम मोह कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, बस तपेड़ा खाते हैं। इसलिए जो अपने आसपास है उसका अहंकार छोड़ करके रहे। ऐसा गारुणी बनो कि माया सर्पिण को पकड़ करके पिटारे में बंद कर दो। ऐसे विवेकवान बनो कि कुछ मेरा है ही नहीं तो अहंकार किसका करो, कुछ तो है ही नहीं है। वस्तुतः इस संसार में मेरा एक कण भी नहीं है। माया का सुख 4 दिन कहाँ तो गए गंवारे, सपने पायो राज धन जात न लागे बारे। माया का सुख 4 दिन का है। अय मूर्ख, क्यों तू उसमें डूबता है? सपने में राज पाया, धन पाया, और नींद खुली तो कुछ नहीं। संसार की दशा यही है। जो कुछ मिलता है रुकता नहीं, आगे कुछ ठहरता नहीं, सब भागता जाता है। यह दृष्टि जो सदैव रखता है उसके मन में पीड़ा नहीं होती। ये संसार खुली किताब सामने है, इसको पढ़ना जरूरी है। आदमी मोह माया में भूला रहता है, इसको पढ़ता नहीं। अपने जीवन को पढ़ो। जन्म से आज तक क्या क्या पाए हो, क्या क्या टिका है। जो शरीर चिपका है साथ में, लगता है चिपका है, इसकी अवस्थाएं कितनी बदल गई। काशी में जब एक बार मेरा बाल एक साधु बना रहा था तो एक पंडित जी आए, बैठ गए, कहे महाराज का बाल एक भी उजला नहीं। उस समय एक भी उजला नहीं था, अब देखो कितने उजले हो गए। सब भागता जा रहा है। और उजले नहीं होगा, ये जल जाएगा, सड़ जाएगा। इस तथ्य को जो हरदम देखता है कहाँ भूलेगा। ये जीवन, ये संसार खुली किताब है, पढ़ो इसको। क्या आपका है सोचो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। इन 2 प्रश्नों पर उठते बैठते लेटते काम धंधा करते चलते फिरते सोचते रहो, कौन सी तकलीफ होगी, कौन व्यक्ति ने आपको क्या कह दिया। कुछ मन में नहीं लगेगा, सब समय शीतल 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 शीतल। करक पड़ा मैदान में, कुकुर मिले लख कोट। दावा कर कर लड़ी मुए, अंत चले सब छोड़। बहुत जोरदार साखी, याद कर लो सब लोग। कल मैंने कहा था माया करक कदीम है,
उसी ढंग का ये है। करक पड़ा मैदान में, करक हड्डी, सूखी हड्डी मैदान में पड़ी है। कुकुर मिले लख कोट, लाखों करोड़ों कुकुर आ गए। ये अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए है। लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, माया को नोचते वही कुकुर बने हुए हैं। कितना साहब हिकारत से कह रहे हैं, कुकुर मिले लख कोट, दावा कर कर लड़ी मुझे, मेरा है मेरा है मेरा है, दावा कर कर के लड़के मरते हैं, लेकिन अंत चले सब छोड़, अंत में सब छोड़ करके चल देते। और ये साखी आती है तो मेरे नज़रों के सामने उदाहरण आता है। बचपन में मैंने देखा, गांव के बाहर बड़ा मैदान पड़ा था जिसको रिहार कहते हैं, घास कहीं कहीं। एक किनारे गांव के जानवर जब मरते थे तो एक किनारे चाम निकालने वाले, उनको बता दिया जाता था, वो उठा लाते थे, वहीं पर वो चाम निकाल लेते थे और मांस निकाल लेते और हड्डी छोड़ देते थे। और वहाँ हड्डियाँ पड़ी रहती थी काफ़ी दिनों तक। तो हड्डी संग्रह करने वाले जब आते थे तो बहंगी भार में हड्डी रख करके ले जाते थे, बहुत संग्रह करके तब फिर वे बेचते थे। तो वहाँ मैं बराबर देखता था, सूखी हड्डियाँ पड़ी हैं, 7-8 कुकुर आ गए और एक झाँव 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 कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, चढ़ बैठते हैं और फिर वो नोचते हैं हड्डी को। दूसरा कुत्ता सामने आ गया तो उसको चढ़ बैठता है, उसका मतलब मेरा है, तू हट यहाँ से। झाँव झाँव करते हैं और नोचते हैं और कुछ समय के बाद सब कुत्ते चले जाते हैं। बिल्कुल बढ़िया उदाहरण है, जो नज़रों से मैंने बरसों बरसों देखा। वैसे साहब कह रहे हैं, करक पड़ा मैदान में, कुकुर मिले लख कोट, दावा कर कर लड़ी मोये, अंत चले सब छोड़। ये मैदान, संसार मैदान में प्राणी पदार्थ परिस्थिति की माया पड़ी है, हम लोग कुकुर बन करके उसको नोचें, क्या इज्जत है? ऐसा न बने, त्याग करें, समता से रहें, शांति से रहें, जीवन गुजर होगा। निर्मल मन रखें, दूसरे का सहयोग करें, दूसरे को सम्मान दें, दूसरे की सेवा करें। माया माथे सिंगड़ा, लंबे 9 हाथ, आगे मारे सिंगड़ा, पाछे मारे लात। ये भी कितना बढ़िया कथन है साहब को, तो सब कथन तीर के समान सीधे लगे। माया माथे सिंगड़ा, माया के मस्तक पर सिंगड़ा है, बड़े बड़े सींग हैं, 9 हाथ के सींग हैं। 9 हाथ के सींग आपने नहीं देखा होगा। 9 साहब तो 9 बराबर कहते हैं, नगर रहा 9 कोस, संख्या में 9 ही तक अंक है, इसलिए 9 कह देने से अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। माया के सिर पर 9 हाथ के सींग हैं, आगे मारे सिंगड़ा, पाछे मारे लात। ये माया आगे सींग से मारती है और पीछे लात से मारती है। आगे जब सींग से मारती है तो आदमी की छाती फूल जाती है, और पीछे लात से मारती है तो गिर पड़ता है और मिट जाता है। माया आती है तो आदमी अहंकार में फूल जाता है, और जब खोती है तो बाहर आके गिर पड़ता है, शोकित होता है, बिलबिलाता है, रोता है। संतान पैदा हुई, खूब बधावा बजा, मर गई संतान, हल्ला हुआ, हाय हाय करके माथा कूट रहे हैं। संसार की सारी चीज़ों की ही दशा है। विवेकवान विवेक से रहते हैं। आवन जावन हुए रहा जो कीड़ी को नाल, बेटा जाए क्या हुआ, कहा बजावे थाल। बेटा जन्म ले लिया, क्या थाली बजाता है,
अरे चींटियों की लाइन है, आ जा रही है, क्या हर्षित है। चित्त से उतार दो सांसारिकता को, अगर सच्चा सुख चाहो। गुरु को चेला वीस दे, जो गांठी हुए दाम। पूत पिता को मारसी, ये माया के काम। आज से 500 वर्ष पूर्व भी ये बात थी, आज है और आगे रहेगी, और लाखों लाखों वर्ष पूर्व रही। मनुष्य की प्रकृति वही है, जो लोभी है, जो अंधे हैं, जिनको होश हवास नहीं है, जो नहीं समझते हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, बदहवास। ऐसे लोगों में ऐसे भी होते हैं, क्योंकि वह ज्ञान वैराग तो उनको है नहीं। ऐसे गुरु बाबा के पास पहुंच गए, समझे गुरु बाबा जी पैसा वाले खूब हैं, खूब गाढ़े हैं, खूब धन है, सोना चांदी रुपए पैसे, खूब सेवा करने लगे। अब ऐसे लोग बड़े लंबे सेवक होते हैं, एकदम गुरु जी को हाथ पर उठा लेना चाहते हैं, और फिर आराम से पिला देते हैं विष दूध में, और पी लिए, महाराज जी सो गए, और लेकर के सब चंपत, और पिता को पुत्र मारता है। गुरु को चेला वीस दे, जो गांठी हुए दाम। पूत पिता को मारसी, ये माया के काम। ये तो दो को कह दिया, क्योंकि गुरु को मारना, पिता को मारना सबसे ज़्यादा भयंकर है, महाक्रूर होगा ऐसा करेगा। इसमें सब का अर्थ हो गया। स्वार्थ में पड़ करके, धन दौलत को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर जो झांव झांव दुनिया में बना है, ये राजनीतिक चक्कर आता है जब चुनाव, देखते नहीं हो, जो गाली गुप्ता, जो मारा मारी, जो बूथ कैप्चरिंग, जो बंदूक लेकर के डट पड़ते हैं। बड़े बड़े नेता आ जाते हैं अपने अपने केंद्र से गोलमाल करवाने के लिए। ये सब समझते हैं ऐसे रोज रहेगा, ये सब अभागे मर सड़ करके पता नहीं कहाँ जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं। विवेक जगाओ, मोह भंग करो। माया दासी संत के, साकट के सिरताज। साकुट के सिरमाननी, संतोष से लीलाज। माया दासी संत की, साकट की सिरताज। माया संत की दासी होती है और साकट के सिर मुकुट होती है। साकट का मतलब मोही लोभी, संत का मतलब निर्मोही, जो त्याग रखता है, जिसे तथ्य का बोध है और वास्तविक ज्ञान में जीता है। माया उसकी दासी है। माया का वो विवेक पूर्वक उपयोग करता है। जीवन रहते तक अस्थूल रूप में माया से कोई अलग नहीं हो सकता है। शरीर माया है, जीवन जब तक है शरीर ही माया है। महामाया शरीर, उसके साथ खाना कपड़ा निवास, उसके साथ प्राणी पदार्थ, और उसके साथ सब पुंगरा लगा है प्रपंच। तो जीवन भर माया में ही रहना है, लेकिन मन में माया न रहे। नौका में पानी न रहे, पानी में नौका रहे। पानी में नौका रहेगी तो नौका तैरेगी और तैराएगी, और पानी नौका में आ जाएगा तो नौका डूबेगी। संसार में हम लोग हैं, कहाँ जाएंगे उड़ करके। हम लोगों में सांसारिकता न रहे, मोहासक्ति न रहे, लोभ लालच न रहे, आसक्ति न रहे। यही कल्याण का रास्ता है।